ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ना वो लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर जो है ना वो प्रोस्टेट के जितने भी कार्सिनोमास थे ना ठीक है, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि ये हमारे पास यूरिथ्रा है। ठीक है, यूरिथ्रा के बिल्कुल जो है ना वो नेक के ऊपर जो है ना वो एक प्रोस्टेट सा ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ उसका पेरी यूरिथ्रल जोन होता है, फिर सेंट्रल जोन होता है, फिर हमारे पास ट्रांजिशनल जोन होता है, और जो एंड वाला है उसे हम कहते हैं कौन सा, पेरिफेरल जोन। तो जो हमारे पास बीपीएच था, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रांजिशनल जोन में होता था। मैंने कहा था हाइपर हो जाता है ट्रांजिशनल जोन में जाके, जबकि जो कैंसर है ना वो मोस्ट जो है ना वो ये पेरिफेरल जोन के अंदर हमारे पास कैंसर कहते हैं तुम दफ़ा हो जाओ बाहर बाहर बाहर। ठीक है, तो ये पेरिफेरल जोन के अंदर जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो करेगा। आज मैं पिक्चर यार थोड़ी सी कम दिखाऊंगा क्योंकि पहले वाली जो वीडियो है ना उनके ऊपर यूट्यूब वालों का आ गया जी मैसेज कि आपने जो है ना कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड किया है जो 18+ लोगों के लिए है। यार खुदा का नाम मानो, आजकल 10-10 साल के बच्चों को हर चीज़ पता है और ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। एनीवेज, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। फिर मैं तो थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ना इसको सिंपल वे में करूँ। अच्छा, तो जो है ना कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट ये मोस्ट कॉमन टाइप है ओल्ड मेल्स के अंदर कैंसर की। ठीक है, जो हमारे पास वो बूढ़े बाबे हैं ना उनके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप है कैंसर की। ठीक है, पैथोजेनेसिस इसकी थोड़ी सी देख लेती हैं, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो है ना पैथोजेनेसिस में उसने क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पे हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास वो जो है ना एंड्रोजिन जो हार्मोन्स हैं ना सारे के सारे उनका होता क्या था हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन जो है ना हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता था। ठीक है, और ये डीटीएच क्या था, ये हमारे पास एसेंशियल था, नेसेसरी था फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाता था फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास वो बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसका कंट्रोल लेना लाजमी है। ठीक है, मतलब क्या था, मैंने कहा टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज की मौजूदगी में जो है ना वो डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। ठीक है, वो जो है ना अगर एक्सेस टपाटप बनना शुरू हो जाए तो वो हमारे पास बीपीएच करवा देता था ना और इवन वो जो है ना अब ये अगर हद से ज़्यादा बन गया है तो इसने इवन कैंसर की प्रोलिफरेशन भी करवा देनी है। तो ये हमारे पास डीटीएच अगर हद से ज़्यादा इसकी जो है ना वो स्टिमुलेशन हो चुकी है तो ये हमारे पास कैन काज प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर ये हमारे पास काज करवा सकता है। अच्छा, वहाँ पे हमने क्या कहा था, वहाँ पे हमने ना 5 अल्फा रिडक्टेज को जो है ना वो इनहिबिट कर दिया था, हमारे पास वो बीपीएच जो है ना वो सारे का सारा रुक गया था। ऐसी बात है ना, हमने कुछ ऐसी मेडिसिन देनी थी जो कि इसको 5 अल्फा रिडक्टेज हमने इनहिबिटर्स देने थे, जिसके अंदर हमारे पास वो आपने फार्माकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा ना, बहुत सी मेडिसिन आ जाती हैं जो कि ब्लॉक करती हैं कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये मंथ लेती हैं, मतलब महीनों तक ये ट्रीटमेंट चलती है। ये नहीं कि यकदम आज लिया और कल शुरू हो गया। ठीक है, और लेकिन उसका 5 अल्फा रिडक्टेज इसके सल्फेनामाइड आई थिंक वो मुझे याद आ रही है, फार्माकोलॉजी की हमने पढ़ी थी। वो क्या करती थी, वो मेल बाल्डनेस कर देती थी। तो ये एमसीक्यूज आता था कि मेल बाल्डनेस भी 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट करती है, इवन कि ये गाइनोमेस्टिया भी कर देती है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी अमूमन कुछ लोगों की। ज़ाहिर बात है जब टेस्टोस्टेरोन अगर हद से ज़्यादा रुक गया कन्वर्जन तो वो फिर सेक्सुअली जो है ना वो मेल आगे का जनाब मैं तो कोई इस तरह का जो है ना वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर ही नहीं पाता अपनी वाइफ के साथ। तो आपने फिर उसको जो है ना 5 अल्फा रिडक्टेज को थोड़ा सा लेवल को कम करना होता है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। या फिर हम क्या करते हैं, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट जिसके अंदर ट्रेजोसिन आ जाती हैं, जो कि ये स्मूथ मसल होते हैं ना, इनको रिलैक्स करती हैं। जब ये रिलैक्स होंगे तो ये यूरिथ्रा को जो है ना वो ओपन रख देंगे। तो इस तरह के जो है ना हमारे पास होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास नंबर 1 पे कार्सिनोमा का जो है ना वो पहला हमने कहा कि एंड्रोजिन, यार इसके फोकस को क्या है आज, एंड्रोजिन जो है ना इसका सारे का सारा काम हो जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास जो है ना वो कुछ हेरिडिटरी होता है, मतलब बाप को था बेटे को हो गया, दादे को था बाप को हुआ, बाप से बेटे को, मतलब ये हेरिडिटरी भी कुछ लोगों में चलता है। जेनेटिक प्रोलिफरेशन होती है यहाँ पे प्रोस्टेट की, जो कि हमारे पास प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, और ये एंड्रोजिन इंडिपेंडेंट होता है, इसके ऊपर एंड्रोजिन का कोई रोल नहीं होता। एंड्रोजिन ये इंडिपेंडेंट है जो कि हेरिडिटरी है। ठीक है, हार्मोन का कोई असर नहीं होता। अच्छा, देखा गया जो मेल कैस्ट्रेटेड होती हैं उनमें कभी प्रोस्टेट नहीं होता। अब कुछ लोगों को नहीं पता कैस्ट्रेटेड क्या होता है, मतलब आपने सुना होगा कि ईदों के ऊपर जो है ना वो बकरे को क्या क्या कहते हैं कि खसी बकरा है या दूसरे वाला है। तो यही जो है ना वो सॉरी फॉर दैट, ये यार मैं पंजाबी में इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि लोगों को ईजीली समझ आ जाए। तो
जो यही सेम जो है ना, अगर वो मेल्स के टेस्टिस को अगर किसी आर्टिफिशियल मेथड के ज़रिए कंप्रेस कर दिया जाए, या फिर उनकी जो सेमेनिफेरस डक्ट हैं वो सारी की सारी काट ली जाए, जो स्पर्मेटिक कार्ड है उसको काट दिया जाए, तो वहाँ पे जिसे वेजेक्टमी भी कहते हैं ना, वैज डिफरेंस को काट देते हैं, तो वो इस तरह के मेल को कैस्ट्रेटेड मेल कहते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। और वो बकरे भी जो थे ना वो जो है ना वो आगे जो है ना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो सेम वही कैस्ट्रेटेड मेल के अंदर कभी भी आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं मिलेगा। वजह क्या है, उनके अंदर जो है ना वो टेस्टोस्टेरॉन उस लेवल का आता ही नहीं है। ठीक है, बॉडी कहती है कि इसने अगर फंक्शन तो करना है, टेस्टोस्टेरॉन डाईहाइड्रो के अंदर कन्वर्ट करने का मकसद ही नहीं है। तो अभी तक हमारे पास क्या साबित हुआ कि ये जो एंड्रोजीन है ना, ये नॉर्मल मेल के अंदर एक ज़रखेज़ मट्टी बना देता है कि यहाँ पे जो है ना कैंसर ईजीली ग्रो कर सके। एक्सेसिव एंड्रोजीन, इसलिए हमने क्या करना होता है, एंटी एंड्रोजीन थेरेपी देनी होती है ताकि हम प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। नंबर थर्ड पे वो बात करता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है ना वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर वो देखा गया कि जो जापान के अंदर कैंसर कम था लेकिन अमेरिका के अंदर जो है ना वो ज़्यादा आया। तो जो जापानी जो है ना वो हिजरत करके अमेरिका में आए, उनके अंदर देखा गया कि उन जापानीज़ के अंदर जो है ना वो प्रोस्टेट कैंसर जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो उन्होंने जो है ना वो रिसर्च की तो पता चला कि उनकी डाइट जो है ना, अमेरिकन डाइट, वो प्रोस्टेट कैंसर करवा सकती है। ठीक है, तो क्योंकि उनके अंदर रिच सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा है, वो KFC बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर वो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसके अंदर वो सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनके प्रोस्टेट को कर देता है। इसके अलावा कुछ वो कह रहा है कि हमारे पास एक्वायर्ड जेनेटिक एब्रिएशंस होती हैं जिनके अंदर जो है वो जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं। TMPRSST जीन जो है ना वो ट्रांसपोर्टर है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन सीरीन प्रोटीएज 2 को ना ठीक है, जो उसके अंदर ये एक्चुअली जो है ना हमारे पास प्रमोटर जीन है जो एंड्रोजीन्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर जो है ना वो कहते हैं म्यूटेशन आ जाए तो हमारे पास जो है ना वो काम ख़राब हो जाता है। तो ग्रासली जो है ना वो आपको मॉर्फोलॉजी में जो है क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अगर आपके पास कोई प्रोस्टेट का जो है ना वो बायोप्सी वगैरह आ जाए, ठीक है, तो इस पेशेंट में आपको एक तो ग्रासली नॉट विजिबल, वो कह रहा है कि हमारे पास एक तो ग्रासली नॉट, लेकिन मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमाज आपको मिल जाएंगे। मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमाज आपको मिल जाएंगे। साथ में मलिग्नेंट ग्लैंड फीचर्स जो है ना वो आपको मिलेंगे। जो ग्लैंड होगा वो मलिग्नेंट टाइप के, प्लियोमॉर्फिज्म और नाइट्रेट फिगर्स आपको दिखेंगे। प्लियोमॉर्फिज्म प्लस नाइट्रेट्स जो है ना वो नाइट्रेट फिगर्स आपको मिलेंगे। साथ में वो कह रहे हैं HGPIN हाई ग्रेड प्रोस्टेट इंक्लूजन नियोप्लेजिया। ठीक है, HGPIN हाई ग्रेड प्रोस्टेट इंक्लूजन नियोप्लेजिया जो है ना ये आपको इंट्रा एपिथेलियल के अंदर मिल जाएगा। साथ में वो कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर ना वो ग्लेसन सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग जो है ना वो अप्लाई करना होता है। ग्लेसन सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग, इसके अंदर जो है ना वो 1 to 5 जो है ना वो हम ग्रेडिंग करते हैं प्रोस्टेट की। ठीक है, तो 1 जो होता है ना, अगर हम उसे 1 ग्रेड कर, तो ये हमारे पास क्या होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है। ठीक है, जबकि जो 5 होता है ये हमारे पास लीस्ट या पुअर डिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आधा जो है ना वो एक पर होता है और आधा जो है ना वो आपने दूसरे के ऊपर ग्रेडिंग करके उनको आपस में प्लस करना होता है। सपोज़ एक जगह पे आपको प्रोस्टेट का जो है ज़्यादा हाइपर वो वहाँ पे कैंसर है, वहाँ पे आप 1 लिख दें। अगर दूसरे नंबर पे आपको 4th वाला जो है ना ग्रेडिंग नज़र आ रही है, 1 + 4 करके आपने टोटल जो है ना 5th ग्रेडिंग उसकी कर देनी होती है। इसी तरह अगर वो दोनों साइडों पर जो है ना आपको 5th ग्रेडिंग नज़र आ रही है तो आपने 5 + 5 कर देना, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये 10th ग्रेडिंग के ऊपर जो है ना इसका कार्सिनोमा है। तो इसके अंदर आपको ना ओनली लो क्यूबाइडल या कोलमनर सेल जो है ना, लो क्यूबाइडल या कोलमनर सेल आपको दिख जाते हैं। बेसल लेयर जो है ना वो बिल्कुल एब्सेंट होती है। ठीक है, बेसल लेयर हमारे पास बिल्कुल एब्सेंट होगी, लो क्यूबाइडल और कोलमनर लेयर आपको दिख जाएंगे। अच्छा, जेल्सन सिस्टम में जो है ना वो मैंने आपको बता दिया दोगे। अब इसके अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर 1 + 1 अगर दोनों तरफ आ जाए तो इसका मतलब है सेकंड ग्रेडिंग जो है ना वो हमारे पास बेस्ट है जो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेकिन अगर 5 + 5 दोनों तरफ आ गए तो 10th ये पुअरली डिफ्रेंशिएट। 2 वाला सबसे अच्छा है, 10 वाला सबसे जो है ना वो गंदा है, यानी ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है। क्लिनिकल फीचर में कह रहे हैं हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक लीजन होती है, लेस कॉमन जो है ना ये एडिनोकार्सिनोमा जो है ना बहुत कम है कि यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन करे, लेकिन करता है ये इवन इन्वेजन करता है सराउंडिंग को और बोन मेटास्टेसिस कर लेता है, यानी जो इर्द गिर्द बोन है, मोस्टली जो लंबर रीजन्स की जो हड्डियाँ है ना वहाँ पे उसको दर्द रहती है। आपने करना क्या होता है, PSA, ये MCQ होता है, PSA प्रोस्टेट
स्पेसिफिक एंटीजीन, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजीन का ऐसे आपने करवा लेना होता है तो आपको पता चल जाता है। इसके साथ में आप ना उसका जो DRA डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। और मोस्टली जो है ना वो कौन सा जोन था, पेरिफेरल जोन ऑफ द प्रोस्टेट, जो सबसे एंड पे होता है ना, वो मोस्टली इन्वॉल्व आपको दिख जाता है। फिर एग्जामिनर जो है ना वो मोस्टली पूछते हैं कि बेटा ये प्रोस्टेट का कैंसर कहाँ कहाँ मोस्टली स्प्रेड करता है, तो आपने सिर्फ एक लाइन बोलनी होती है, सर ये एक्सियल स्केलेटन है ना जो हमारे पास, वहाँ पे स्प्रेड करता है। मतलब आपका जो एक्सियल स्केलेटन में क्या, जो एक्सिस के अंदर आपकी पेल्वस बोन होगी, लंबर रीजन की वर्टिब्रास होगी, वहाँ पे आपने स्प्रेड, इसी वजह से उसको बैक पेन होती है, ठीक है। और इसका स्क्रीनिंग टेस्ट पूछते तो आपने कहना सर PSA प्रोस्टेट्स स्पेसिफिक एंटीजन जो है ना इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास प्रोस्टेट सीरम के अंदर जो है ना अगर PSA आ जाए तो क्या करते हैं हम, वेट एंड वॉच करते हैं, वेट एंड वॉच, मतलब देखते हैं कि आया कि ये आगे स्प्रेड कर रहा है, अगर मामूली है तो फिर उसको जाने देते हैं, अगर ज़्यादा है तो फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेटिक इन्फ्लक्शन हो रहा है वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 20 to 40% पेशेंट के अंदर PSA जो है ना वो डिटेक्शन होता है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने अगर आपको अगर नज़र आ गया तो आपने रेडियल प्रोस्टेक्टमी कर देती हैं, साथ में रेडियोथेरापी कर दें, रेडियल प्रोस्टेक्टमी कर देते, प्रोस्टेट को रिमूव कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, साथ में आपने क्या करना है, रेडियोथेरापी कर देनी है। डिपेंड अपॉन स्टेज, आपने जैसे सिस्टम ऑफ स्टेजिंग के जरिए स्टेजिंग देख लेनी है। अगर तो वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है तो फिर आप उसको जो है ना वो जल्द से जल्द जो है ना वो साथ में दे देना है, ठीक है। और वरना अगर कम है तो एंटी एंड्रोजन थेरापी के ज़रिए भी, यहाँ पे जो मैंने बताया ना एंटी एंड्रोजन थेरापी हम दे देते हैं ऊपर, ठीक है। तो वो दे देंगे तो आपके पास वो काफ़ी हद तक पेशेंट जो है ना बेटर प्रोलॉन्ग चल सकता है। फिर कुछ आपने नॉर्मल वैल्यूज़ जो है ना वो याद रखनी होती हैं। उसने स्क्रीनिंग बिनाइन बिगेन्स एट दी एज ऑफ 50 ईयर, वो कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे 50 ईयर्स के लोगों में ना स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं, क्या है कि इसको प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। पाकिस्तान में चलो जब तक सिम्टम्स ना आए उस तक किसी ने स्क्रीनिंग करनी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे जो है ना बड़ा डेवलप है। उसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि नॉर्मल PSA जो है ना वो BPH की वजह से जो इंक्रीज़ होता है वो 2.5 नैनोग्राम पर ml फॉर दी 40 to 90 ईयर और वर्सेस 7.5 नैनोग्राम पर ml फॉर 70 to 79 ईयर, ठीक है। तो ये बस वैल्यू 2.5 50 में और 7.5 जो है ना वो 70 साल की उम्र देख लेना है, ठीक है। तो अगर तो जो PSA जो है ना वो ग्रेटर हो जाए 10 नैनोग्राम किसी भी एज के ऊपर, ठीक है, 7.5 था ना यहाँ तक, अगर ये 10 से क्रॉस कर जाए तो ये हमेशा जो है ना वो वर्स हो जाता है, ठीक है। तो हमारे में जो है ना वो यही है कि डिक्रीज परसेंटेज फ्री PSA सजेस्टिव ऑफ कैंसर हो गया, वो बाकी बात उसने वही लिखनी। बाकी हमने प्रोस्टेट कर लेनी है। गेल्सन ग्रेडिंग सिस्टम नहीं, आपने बोलना जेल्सन है या ग्लीसन है, ग्लीसन आई थिंक पढ़ रहे हैं इसको ना, तो ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ फिर उसने ना मेडिसिन लिखी होंगी है, फ्लूटामाइड जो होता है ना वो आपने दे देना, जो कि इनहिबिटर है एंड्रोजन रिसेप्टर का, मतलब जो एंड्रोजन का रिसेप्टर है ना उसी को हम बुलाते हैं फ्लूटामाइड जो है ना वो दे के। या फिर हमारे पास जो है ना वो कॉन्टीन्यूस GnRH एनालॉग जिसके अंदर प्रोलाइड जो है ना वो शट डाउन करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोपिन को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास LH और FSH किसी तरह आपने रिड्यूस करवा देना, तो ऐसी ड्रग्स दे देनी है तो आपके पास ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसने ना कुछ यूरिनरी ब्लैडर के डिसऑर्डर लिखे हुए छोटे छोटे से, वो ये इसी वीडियो में बता के वीडियो एंड करते हैं। ओके जी, अभी जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर में जो है ना वो सबसे बड़ी जो वजह है ना वो कह रहा है हमारे पास नियोप्लाज्म जो है ना वो एक बड़ी वजह है। इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या है नियोप्लाज्म यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जिसके अंदर हमने फिर वो ना BCG वैक्सीन देते थे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि जब वो जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा तो हम BCG वैक्सीन देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है यहाँ पे ग्रैनुलेशन करवा दे, जिसकी वजह से वो कैंसर रुक जाता है। लेकिन अगर वो यही जो है ना वो BCG वैक्सीन थोड़ी बहुत या प्रोस्टेट में चली जाए तो प्रोस्टेट के लिए वो मसला बन जाते हैं ना। तो यही है नियोप्लाज्म जब हुआ तो इसकी रिस्क फैक्टर क्या है, एक तो जो है ना वो सिगरेट जो है ना वो जो मेल बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं ना वो टपाटप लगा, अमूमन ये जो बिजनेस मैन है ना ये बहुत सिगरेट पीते हैं। मेरा इनसे इंटरेक्शन काफ़ी रहा है ना, और जब भी मैं इनके साथ बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो इनके अंदर देखा गया है, इनकी शिकायत यही होती है कि डॉक्टर साहब मैनू ना पेशाब रोक के अंदर या पेशाब के कतरे आते हैं, जिसे हम ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन कहते हैं, ठीक है, तो ड्रॉप्स यूरिन के गिरते रहते हैं। तो यही होता है उनका प्रोस्टेट का मसला हुआ होता है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं वो, ये और भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो प्रोस्टेट का देखा गया। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो प्रोस्टेट करते हैं। फिर जो एनाल्जेसिक जो है ना वो पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या साइक्लोफॉस्फामाइड वो यूज़ करते हैं, या फिर जो रेडिएशन थेरापी से एक्सपोज हुए होते हैं वहाँ पर भी देखा गया कि रेडिएशन थेरापी वाले पेशेंट के अंदर भी बहुत है।
साथ में हाँ फैमिली हिस्ट्री तो होती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो है ना वो एक्सपोज होती है। इसके अलावा साथ में ना उनके अंदर मोस्टली स्क्वेमस सेल जो है ना वो कार्सिनोमा होता है ब्लैडर का। और इसके अंदर एक पैरासाइट है शिस्टियोसोम हीमेटोम हीमेटोबियम, शिस्टियोसोम हीमेटोबियम। आपने पैरासाइटोलॉजी के अंदर पढ़ा, शायद मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, ये यूरिनरी इन्फेक्शन जो है ना वो, इसका इन्फेक्शन जब हो जाता है ये इवन कार्सिनोमास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये एमसीक्यूज भी आता था। अच्छा, जेनेटिक एब्रिएशन में क्या क्या चीज़ें हैं जेनेटिकली, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ आपको, तो वो कहता है कि हमारे पास डिटेक्शन होनी है। ठीक है, जेनेटिक डिटेक्शन फॉर 9p एंड 9q जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर हमने देखना है। स्पेसिफिक ट्यूमर्स होते हैं जो कि TP53 जो ट्यूमर जो है ना सेप्रेसर के अंदर म्यूटेशन कर देते हैं 9p और 9q के अंदर म्यूटेशन की वजह से, तो वो करें। या फिर हमारे पास TP53 जो हमारे पास इनहेबिटर है ट्यूमर का कार्सिनोमा इन सीटू जो है ना वो लॉस ऑफ 9p, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्वेजन हो जाती है। ये एक छोटी सी बात है, 9p और 9q और TP53 को याद कर लेना इसके अंदर म्यूटेशन। फिर वो कहता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो कार्सिनोमा होता है ना इसके दो पैटर्न होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पैटर्न होते हैं हमारे पास? दो तरह के, एक हमारे पास होता है सुपरफिशियल ग्रोथ हो सकती है या फिर वो हमारे पास डीप ग्रोथ होता है, डिपेंड करता है कि कितना उसने इन्वेट किया हुआ। साथ में RB जीन की म्यूटेशन हो जाती है ना, रेटिनोब्लास्टोमा भी जो करवा रहे होती है ना आई के अंदर, हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे भी आपने देख। ठीक है, साथ में रास जीन जो है ना वो भी इन्वॉल्व होता है। जितने भी आपको वो पढ़े हुए हैं सारे। क्रोमोसोम 9 के अंदर जो है ना वो म्यूटेशन जो है ना वो 9p और 9q ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना। तो 9 क्रोमोसोम के अंदर जब ये म्यूटेशन होगी तो ये कैंसर को इसने लेके ही जाना है। होता क्या है, कार्सिनोमा इन सिटू अंदर पैदा हुआ, वहाँ से फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ जो है ना, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ वो हद से ज़्यादा टपाटप होना शुरू होगी और वो कार्सिनोमा करवा देगा। अब नियोप्लाज्म की मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी देख लेते हैं। ओके जी, तो नियोप्लाज्म की जो मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है नॉन इन्वेसिव, ठीक है, पेपिलरी ट्यूमर, नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर, और हमारे पास है कार्सिनोमा इन साइटो। दो ही होती है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कार्सिनोमा मैलिग्नेंट सेल विद फ्लैट यूरोथीलियम, जो ब्लैडर की यूरोथीलियम होते हैं ना वहाँ पे मैलिग्नेंट सेल विद फ्लैट जो है ना वो यूरोथीलियम होती है। जबकि नॉन इन्वेसिव पेपिलरी ट्यूमर में क्या होता है, हमारे पास पेपिलोमा बनते हैं। ठीक है, साथ में PUNLMP, ये क्या है बेसिकली, पेपिलरी यूरोथीलियल न्यूप्लाज्म लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सारा मैंने उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखी। साथ में LG उसने लिखा हुआ, मतलब कि लो ग्रेड होता है ये इन्वेसिव वाला, नॉन इन्वेसिव वाला ना लो ग्रेड होता है, जबकि ये कार्सिनोमा इन सिटू ये मैलिग्नेंट है। ये वाला हमारे पास नॉन इन्वेसिव मतलब लो ग्रेड है, और जबकि कभी कभार जो है ना ये हाई ग्रेड भी हो सकते हैं, HG भी उसने लिखा हुआ, ये बातें हैं अमूमन। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वेमस सेल जो है ना वो आपने नहीं भूलना, ये फ्लैट एपिथेलियम वहाँ पे आती हैं। ठीक है, फिर वो पेनलेस हिमेचूरिया जो है ना इसकी बड़ी है, मतलब हिमेचूरिया मतलब ब्लड जो है ना वो यूरिन के अंदर रहता है लेकिन वो पेनलेस होता है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन कर देनी होती है। अगर ब्लैडर का कैंसर है तो आपने ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन कर दो तो आपका बहुत सा जो है ना वो काम हो जाता है। फिर BCG वैक्सीन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया उसका क्या काम होता है, वो ग्रेनुलेशन करवाते। साथ में आपने रेडियल सिस्टेक्टमी जो है ना वो आपने कर देनी होती है, तो आपके पास बहुत से जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर उसने बात की हुई है कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, वो करके हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके जी, जो हमारे पास है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके अंदर आपको पता है कोई तो बता रहे, ट्रेपोनीमा पैलिडम जो है ना वो हमारे पास क्या करवाता है, सेफिलस। ठीक है, तो हम टॉप ऑफ द मशहूर ज़माना सेफिलस जो है ना वो हमारे पास ट्रेपोनीमा पैलिडम, इसकी कॉजेटिंग एजेंट, सोर्स ऑफ ट्रांसफ़र, स्प्रेड इन दी बॉडी, ब्लड और लिम्फ के ज़रिए जो है ना ये हमारे पास स्प्रेड होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो है ना ये स्प्रेड होता है ना ब्लड और लिम्फ के ज़रिए। स्टेजेस क्या है इसकी, आपने पढ़ी होगी माइक्रो, प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, फिर टर्शियरी स्टेज है। इसके अंदर वो शंकर से बनते हैं ना, मैंने आपको बताया भी था सेफिलस का जब हमने चेक करना, तो चंकर कुछ लोग इसे चंकर पढ़ते, कुछ लोग इसे शंकर पढ़ते हैं। मैंने तो याद करने का शंकर याद किया था। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ना वहाँ पे हमारे पास है ट्रेपोनीमल कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, ट्रेपोनीमल एंटीबॉडीज़, और हमारे पास नॉन ट्रेपोनीमल जो है ना वो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो बनती हैं। और साथ में आपके गुमाज फॉर्मेशन होती हैं, वो जो एक बड़ा सा बन जाता था ना गुमाज, वो वहाँ भी आपको
मिलते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास जो है ना ये इवन प्रोलिफरेटिव एंडो कार्डाइटिस भी करवा देता है, साथ में इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट रिच इन सॉरी कार्डाइटिस नहीं एंड आर्ट्राइटिस करवा देता है ये, ठीक है। मॉर्फोलॉजी आप देखते हैं जब साथ में आपको कह रहा है इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं जो कि रिच होते हैं प्लाज्मा सेल से। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस में जो है ना वो यही फ़र्क था कि वो प्राइमरी के अंदर शंकर बनते हैं, पेनाइल और एनल एरिया इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अंदर वही है कि प्लाज्मा और लिम्फ के जरिए होता है। फिर म्यूकोक्यूटेनियस लीजन में हमारे पास पाम ऑफ द हैंड, ठीक है, और आपके जो सोल्स हैं वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं। और साथ में एक्सिलरी एरिया जो है ना, जिस तरह जहाँ पे मॉइस्ट और गीली गीली चीज़ें, एक्सिलरी एरिया मोस्टली इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, ठीक है। और कंडाइलोमा लेटा भी आपने यहाँ पे पश्चर्स देखे होंगे, रीजनल लिम्फ नोड जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट आपको बहुत ज़्यादा दिख जाती है। तो दैट्स ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना बेस्ट हो सके मैं कर सकूँ। फिर भी अगर कोई गलती हुई है या कुछ रह गया तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एंडोक्राइनोलॉजी जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके जो है ना अगर मेरे पास पढ़ा है यहाँ पे तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं एंडो में से, लेट मी चेक, अभी पता नहीं वो किधर की शीट मेरे पास थी यहाँ पे। तो वो जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है एंडो वाला, तो वो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी इंशाल्लाह। आई ट्राइड कि आज ही वो एंडो सारी कवर कर दूँ, लेकिन यार यहाँ पे एक तो ना इंटरनेट का बड़ा मसला आ रहा है। नंबर सेकंड पे लाइट आती है जाती है, फिर वो रोशनी कम हो जाती है इधर ना। मैंने हालांकि मेरे पास टॉर्च सारी हैं, लेकिन वो टॉर्च से वो मज़ा नहीं आता जो ओरिजिनल लाइट का होता है ना। तो फिर बाकी कुछ जो है ना वो फटीग भी हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एज सुन एज़ पॉसिबल जो है ना, अभी कुछ वो आई के लेक्चर भी रहते हैं, तो रेटिना तक हमने कर लिया था, बाकी भी रिक्वेस्ट आ रही है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करता हूँ आज कल मैं कवर करूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।